नहीं वो क्या है, वो बैंग कर रही थी और वो गिर गई तो मैं संभालने में मतलब। मिसेस खुराना, आप ठीक तो है ना? मनप्रीत, तुम इनको कार तक ड्रॉप कर दो। हमेशा गलत टाइम पे हाथ क्यों पकड़ती हो? बिल्कुल ठीक टाइम पे हाथ पकड़ा है। यहाँ इतने लोग हैं और तुम अंदर। कल को तनुजा के हस्बैंड को पता चलता तो फालतू में इशू बन जाता, बेइज्जती होती वो अलग। आज तनुजा को इतना तो समझ आ ही गया होगा कि अगर वो ऋषि का ख्वाब है तो मैं ऋषि की हकीकत। नताशा, मम्मा का फोन देखा क्या? कहाँ है? मुझे क्या पता? अरे अभी तो बोला तुमने कि तुमने देखा है। हाँ तो रोज ही देखते ना, आपका ब्लैक कलर का फोन है ना। देखो नताशा, मजाक मत करो। अब आप जाओ ना, जल्दी। अरे अच्छा, गुड नाइट तो विश कर लूं। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। बाय। सुना, बाय। लव यू। लव यू। मिस्टर सबको फूल लगाते हो। तनुजा, आज मैं तनुजा को बोल ही देती हूँ कि ऋषि को फोन करना बंद करे। हेलो, देखो तुम बार बार ऋषि को क्यों फोन कर रही हो? आपको मैनर्स नहीं आते? सबसे पहले ये पूछना चाहिए कि आप कौन बोल रहे हो। मैं हूँ नताशा, मिस्टर सबकी क्यूटी पाई। अब आप बता, आप कौन हो? उस घर के सरपंच दीदी हो क्या? नहीं। अब देखो नताशा, वो क्या है ना कि आपके मिस्टर हैंडसम अभी यहाँ पे है नहीं, वो बाहर गए हुए हैं। झूठ बोल रहे हो आप। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, वो एक्चुअली में यहाँ पे नहीं है। आप बस मिस्टर सबको मेरा मैसेज भेज देना, ओके? उनसे कहो आपकी क्यूटी पाई का फोन आया था, उनसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। अच्छा, मैं बोल दूंगी। ओके बाय। क्या वो तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? और ओके? या ऑल ओके। श्योर? या ओ नो, नंबर डिलीट करना तो भूल ही गई। अब ऋषि ने फोन देखा तो उसे पता चल जाएगा कि तनुजा का फोन आया था। पता नहीं फोन कहाँ चला गया है। इतना ढूंढ रही हूँ फिर भी नहीं मिल रहा। मैं जानता था उस दिन तान्या के स्कूल के बाहर तुम तनुजा के पास से उड़कर मेरे पास आए थे। मुझे लगा था, एक अजीब सा एहसास हुआ था कि शायद तनुजा वहां थी।
हेलो जी, नहीं वो कोलैबोरेशन कॉन्फ्रेंस की फाइल मैं आपको भिजवा दूंगा। जी जी, नहीं नहीं, मेरे पास ही, मैंने बस अभी चेक की है जी। ओके ओके बाय। जगह रिसीव कॉल। मम्मा आपका फोन मिल गया। फोन मिल गया? कहीं तुम्हारे पास ही तो नहीं था? मम्मा आपको ना मेरे पे जरा भी ट्रस्ट नहीं है, मैं जा रही हूँ। अरे सॉरी सॉरी नताशा, आई एम वेरी सॉरी, आई एम सॉरी। मामा लव्स यू। अच्छा एक काम करो, आप यहीं बैठो, यहीं सो जाओ, मामा रूम ठीक करके आते हैं। ओके ओके। मिस्टर हैंडसम, आपकी तबीयत पूछने के लिए मैंने मम्मा को उल्लू बनाया। मम्मा मिस्टर हैंडसम का फोन। नहीं नहीं नताशा उठाना मत, नहीं ना। हे क्यूटी पाई। हाय, हाउ आर यू? मम्मा ने बताया आपकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ आपको? हाँ, तबीयत तो मेरी 7 सालों से खराब है। क्या? नहीं, मेरा मतलब था कि 7 दिनों से खराब है। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो बारिश में मत भीगो, बीमार हो जाओगी। वो क्या है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, तो बस तुम्हारे लिए गिफ्ट ले आया। गिफ्ट जल्दी दो ना। जल्दी जल्दी के तो भाई तुम्हें दरवाजा खोलना पड़ेगा, मैं तुम्हारे घर के ठीक बाहर खड़ा हूँ। कोई जरूरत नहीं अंदर आने की। कल ऑफिस में नताशा के लिए गिफ्ट दे देना। अरे कल क्यों? मेरा मतलब था कि मैं यहाँ तक आया हूँ तो सोचा गिफ्ट भी दे दूँ, है ना? क्यों क्यूटी भाई? मम्मा प्लीज ओपन द डोर। देखो नताशा, मैंने मना कर दिया ना, नो मीन्स नो। नहीं वो गलती मेरी है, मैं इतनी लेट रात को आया ना। आई शुड हैव कम। गलती आपकी नहीं है, मम्मा की है, वो ऐसे ही एक लड़े। अरे नहीं, मैं कल स्कूल में आपको गिफ्ट दे दूंगा पक्का। ओके हिटलर आ गई, मतलब आपकी मम्मा आ गई। मैंने कहा था ना आपसे, मेरी मम्मा बहुत स्वीट है। आ जाओ, मैं भी आती हूँ। ओके क्या गिफ्ट है? हाय मिस्टर हैंडसम। हे क्यूटी पाई, कम हियर। पहले मेरा गिफ्ट दो। आपका गिफ्ट ये रहा। टाडा। और ये रहा। थैंक यू। You're welcome. अरे ये तो वही वाला बलून है, मेरा वाला बलून। मैं जानता था। इसमें तो मम्मा के किस्से भी हैं, देखो। पर ये बलून आपके पास कैसे आया? ये बलून मुझे आपके स्कूल के बाहर मिला और इस पे मम्मा का ढेर सारा प्यार है। मम्मा का प्यार आपके लिए? आपके लिए। अच्छा। नताशा, आपको अपना गिफ्ट भी मिल गया है, बहुत लेट हो गया है। आप इन्हें गुड नाइट कहिए, ये घर जाएंगे और हम लोग सोने जाएंगे। और अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं आपके पापा को कॉल करके आपकी शिकायत कर दूंगी। ओके ओके, मैं सो रही हूँ। ओके, मगर पापा को मत फोन करना। ओके बाय मिस्टर हैंडसम। बाय। गुड नाइट हिटलर। अब तुम अपने आप जाओगे या तुम्हें भी कुछ कहना पड़ेगा? सब कुछ अपने आप ही तो हो रहा है। नहीं मेरा मतलब था कि वो बलून देखा ना, वो भी तो इशारे दे रहा है कि अब हमें एक साथ वापस फिर मिल जाना चाहिए। ऋषि प्लीज चुप हो मैं तो जाओ। चुप हो जाऊंगा, लेकिन इस कायनात की साजिशों को क्या करोगे तुम? हाँ, तुम मुझे देखना ही चाहते थे, पर देखो ना, तुम्हें मेरे ऑफिस आना पड़ा। तुम अपना प्यार मुझे छिपा रही थी ना। अफसोस, उस बलून ने तुम्हारा प्यार पूरा दिखा दिया। एक मिनट, तुम छिपा ही नहीं छिपता ही प्यार, हमेशा याद रखना। वो बलून एक बच्ची के लिए था। जी नहीं,
एक इशारा है तनुजा, जो भगवान हमें दे रहा है कि वो भी चाहते हैं कि हम फिर से वापस आ जाएं। अगर भगवान ऐसा चाहता तो हम कभी अलग होते ही नहीं। हम अलग हैं क्योंकि हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। हमारी अलग अलग दुनिया है। तो अपनी दुनिया छोड़कर मेरे पास आ जाओ। प्लीज चले जाओ यहाँ से। बहुत बढ़िया खाना बनाया मेरी बीवी ने आज। हाँ, सिर्फ आपके लिए। उसका हाथ छोड़ो। डर क्यों लग रहा है? जाकर ऋषि को सब सच बता देती हूँ। तनुजा की शादी हो गई है, उसकी बेटी है। हाँ, एक पत्नी अपने प्यार के लिए अपने पति को छोड़ सकती है, पर एक माँ अपनी बेटी के बाप को नहीं छोड़ सकती। ऋषि से बात करनी चाहिए, उसे समझाना चाहिए कि तनुजा तो उससे कभी प्यार करती ही नहीं थी। वो तो सिर्फ किसी से प्यार करती थी। जैसे ही उसे अमीर लड़का मिल गया, वो ऋषि को भूल गई। जल्दी से उसे शादी कर ली और इतनी जल्दी से बच्चा भी पैदा कर लिया ताकि वो बन जाए। पर ऋषि को कुछ समझ क्यों नहीं आता? मैं समझाऊंगी ऋषि को। ऋषि कैसी जिद है? ऋषि क्यों बसे बसाए घर को तोड़ रहे हो? घर की बात कर रही हो तुम तनुजा? घर तो कभी बसे ही नहीं। प्लीज चले जाओ यहाँ से। सालों पहले जो मुझसे गलती हुई थी उसे प्लीज भूल जाओ ना तनुजा, प्लीज। ऋषि प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ। ऋषि मत करो ये सगाई। ऋषि प्लीज। नेत्रा से सगाई करके जो मैंने तुम्हें जो दर्द दिया था उसे नासूर क्यों बना रखा है तुमने? वो दर्द जिस दिल को हुआ था वो दिल तनुजा का था। वो तनुजा अलग थी, ये तनुजा अलग है। ये तनुजा एक माँ है, नताशा की माँ, अभिषेक की वाइफ। इसलिए प्लीज तुम मेरे लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो और चले जाओ यहाँ से। चले जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए चले जाऊंगा।